नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम फिर से कंप्यूटर का जो सीरीज चल रही है उसमें से लेके आए हैं प्रीवियस ईयर के ये सारे के सारे प्रश्न केवीएस एनबीएस में जितने भी आए हैं सारा प्रश्न वहीं से है। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न में दे रखा है कि वो कौन सा शॉर्टकट है जो फोल्डर और आइकॉन को एक कोने में हमेशा एक तीर की तरह रखता है। मतलब जो शॉर्टकट की बनती है ना, शॉर्टकट की उसमें जो आपका तीर होता है वो किस साइड रहता है, ये पूछ रखा है। तो तीर आप हमेशा आप देखेंगे तो बाएं तरफ होती है, ठीक है, लोअर लेफ्ट में। और आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मान लीजिए पहले कि अगर ऐसे में ये एप्लीकेशन आपका है तो आपको तीर यहाँ से ऐसे देखने को मिलेगी यहाँ पे शॉर्टकट की वाला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला में दिया है विंडोज डेस्कटॉप। अगर आप लोग कहेंगे तो इसका हम एक्सप्लेन करते चलेंगे, ठीक है, लेकिन समय के हिसाब से एक्सप्लेन, चलिए ठीक है सब होगा। पर देखिए प्रश्न में दिया है कि किसी फोल्डर को रीनेम करने के लिए, माफ़ करिएगा, किसी फोल्डर को रीनेम करने के लिए निम्न में से किस किस विकल्प का मतलब उपयोग किया जा सकता है, ये पूछ रखा है। तो फोल्डर पर क्लिक करें, फिर 1 सेकेंड तक प्रतीक्षा करें, फिर एडिटेबल टेक्स्ट फील्ड से पसंदीदा नाम एंटर करें, ये होता है। ठीक है, फिर है कि फोल्डर एक राइट क्लिक करें और टॉप डाउन मेनू से रीनेम विकल्प का चयन करें, ये भी होता है। लेकिन फाइल एक्सप्लोरर में विंडोज की मतलब विंडोज और कुंजी प्लस ही दबाएं तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होता। एक दो किस में है, बी वाले में, तो आपका ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कि फोल्डर में क्लिक करके 1 सेकेंड प्रतीक्षा करेंगे तो ऑटोमेटिक एडिट करने लायक हो जाएगा। वहाँ से फिर आप अपना नाम डाल सकते हैं या फोल्डर पर क्लिक डाउन करके भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों का है। अगला प्रश्न में है कि सामान्य रूप से पेस्ट करने के बारे में पूछा कि कौन सा है जो विंडोज में पेस्ट का ऑप्शन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पेस्ट वाला होता है सीधे सीधे कंट्रोल V। ठीक है, कंट्रोल P से आपका पेज को प्रिंट करने के लिए हो जाए, Z से अंडू हो जाता है, X से आपका कट होता है। देखिए यहाँ पूरा पूरा दे रखा है। यहाँ से एक शॉर्ट की से आपका प्रश्न 100% बनना है। कंट्रोल V से देखिए क्या हो गया, पेस्ट करना होता है, कंट्रोल X कट करना होता है, कंट्रोल Z अंडू करना होता है, कंट्रोल Y से आपका, ठीक है, अगर कंट्रोल Y से अगर आप चाहेंगे तो इसमें रीडो करना होता है वापस जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल P अगर देख लिया जाए तो ये प्रिंट करने के लिए होता है। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न दिया है कि MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा कार्य, मतलब देखिए ध्यान से, MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कीबोर्ड शॉर्टकी के उपयोग करके कौन सा कार्य किया जा सकता है, मतलब कि आप शॉर्टकी से कौन काम कर सकते हैं। तो दे रखा है कि चयनित, जो भी है कि चयनित में जूम आउट करना, ठीक है, फिर पिछली क्रिया को पूर्णतः अंडू करने के लिए दिया है, फिर दिया क्रिया को पूर्ण किया जाना है, विंडो के सभी टेक्स्ट को चयन किया जाता है, सभी टेक्स्ट को भी चयन किया सकता है। पूछा क्या है कि शॉर्टकट में उपयोग करके कौन सा कार्य किया जाता है। तो इसमें से देखिए पिछली क्रिया को पूर्ववत करना ये नहीं है, वापस जा सकते हैं उस पर, लेकिन कर नहीं सकते हैं, जूम आउट भी नहीं कर सकते हैं हमको। इसमें इसका डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि विंडो में सभी टेक्स्ट को अगर आपको एक साथ चयन करना है तो कंट्रोल A से आप कर सकते हैं। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मतलब कॉपी करने के लिए, अभी आपने ऊपर दे पढ़ा है, देखिए फिर वही चीज़ देख रहा है, कंट्रोल कॉपी के लिए मतलब कंट्रोल C आपका कॉपी करने के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूरा दे रखा है कि कंट्रोल V से हम देखिए कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे, कंट्रोल X से कट करेंगे और कंट्रोल P से प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये प्रश्न खत्म होता है। उसके बाद हमारा अगला आता है कि सामान्य रूप से कट करने के लिए, देखिए कट करने के लिए अभी आपने ऊपर देखा था कि कंट्रोल X से हमारा कट हो जाएगा, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल P प्रिंट और कंट्रोल V पेस्ट करने के लिए। ठीक है, X से कट करने के लिए होता है। देखिए यहाँ पे वही चीज़ें हैं, आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए। कंट्रोल X के साथ कट है, कंट्रोल C के साथ कॉपी है, कंट्रोल V के साथ पेस्ट है और कंट्रोल P के साथ प्रिंट है। तो आप एक शॉर्टकट की 100% आएगी। ये पूरा पूरा प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए आप इस चीज़ को अवॉइड न करके ध्यान रखिए। देखिए व्यू के बारे में देख रख रहा है कि व्यू टैब क्या कार्य करता है। आप कभी कभी ध्यान दीजिएगा कि जैसे व्यू का मतलब होता है कि ऐसे दिया रहता है, जिसमें आपको कभी देखेंगे तो 4 खाने के बारे में मतलब बोल देगा, कभी 3 खाने। 1 मिनट आपको बता रहे हैं,
जैसे ऐसे ऐसे डिजाइन पेज आउट के बारे में दिया रहता है कि आप कैसे पेज को करना चाहिए, एक में 2 लोग 2 मर्ज करना चाह रहे हैं, 3 मर्ज करना चाह रहे हैं, 4 मर्ज करना चाह रहे हैं, ये उसी चीज़ के बारे में दे रखा है। तो डिलीट करना होगा नहीं, लेआउट का डिस्प्ले बदलना, डॉक्यूमेंट को नेविगेट करना या डॉक्यूमेंट को इंसर्ट, देखिए बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। कंटेंट लेआउट को डिस्प्ले बदलना होता है, ठीक है, सीधी सीधी बात है आपको। देखिए इसमें प्रश्न पूछा कि मुख्य फोल्डर में सभी डॉक्यूमेंट्स और उप फोल्डरों के चयनित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है। तो ये आपको पता है, कंट्रोल ए से ही आप पूरे पूरे कॉपी करते हैं, मतलब सेलेक्ट कर देते हैं। कंट्रोल ए दबाएंगे तो पूरा का पूरा कौन सा लेना कौन सा छोड़ना है, ठीक। इसमें देखिए कंट्रोल सी आपको समझते हैं कॉपी करने के लिए, एकदम से तो रट्टा हो गया होगा आप लोगों का। यहाँ पे देखिए 14 नंबर का कि विंडोज़ 10 में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं हैं। रियल टाइम सही है, बैच प्रोसेसिंग, मल्टीमीडिएट। इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं, ये मल्टीटास्किंग और मल्टीमीडिया प्रोग्रामिंग। तीसरा चौथा आपका सी वाले ऑप्शन में है, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता है कि मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए यहाँ पे दे रखा है वहीं। अगला प्रश्न में हमारा है कि एक डिलीट निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से हमको गलत देखना है कि एक डिलीट की गई फाइल को रिसाइकल बिन से कभी भी रिस्टोर नहीं किया जा सकता है। पहले ये भाई डिलीट की गई फाइल है तो रिसाइकल बिन से आप रिस्टोर जरूर कर सकते हैं, ठीक है। किसी फोल्डर को डिलीट करने से उस फोल्डर की सभी फाइलें भी डिलीट हो जाती हैं, बिल्कुल सही है। डिलीट की गई फाइल हमेशा रिसाइकल बिन में जाती हैं, ठीक है। शिफ्ट डिलीट किसी भी फाइल को कंप्यूटर से अस्थायी रूप से हटाने, ये भी सही है। देखिए शिफ्ट डिलीट से रिसाइकल में ना जाके डायरेक्ट डिलीट हो जाता है। इसका ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, कि रिसाइकिल से किसी भी चीज़ को आप रिस्टोर कर सकते हैं। इसमें दिया है कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया है कि एक ऐसी मैजिक कीबोर्ड है, मतलब मैजिक शॉर्टकट की है जिससे एक फाइल को हम रिसाइकिल के बिना स्टोर किए उसे डिलीट कर देते हैं। मतलब वो कौन सी बटन दबाएंगे जिससे रिसाइकल में नहीं जाएगा, तो वो आपका शिफ्ट डिलीट है, सीधे सीधे डिलीट हो जाएगा, रिसाइकल में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है साथियों, देखिए इसमें प्रश्न हम गारंटी के साथ आपको दे रहे हैं कि ये प्रीवियस ईयर से आपको 100% 20 क्वेश्चन में 8-10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाला ही मिलेगा, ठीक है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ एकदम। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है कि कंप्यूटर की शॉर्टकट कंट्रोल के का प्रयोग के लिए किया जाता है। किस लिए कंट्रोल के का प्रयोग किया जाता है। तो दिया है कि फिलहाल सक्रिय कार्यक्रम बंद करने के लिए, बिल्कुल नहीं। स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए, चुने गए टेक्स्ट को हाइपरलिंक, देखिए यही वाला सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये शॉर्टकट की है, कंट्रोल के से हाइपरलिंक होता है। हर अब पूछते थे हाइपरलिंक किससे होता है, तो बहुत लोग कंट्रोल या से दिया रहता है तो कंट्रोल एच कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे कंट्रोल के को हाइपरलिंक के लिए होता है, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एडिट करने अब हमारा आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको देखिए पूरा दे रखा है कि मैं एक शॉर्टकट की हूँ जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रयोग करते समय किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए करते हैं। तो मतलब बोल्ड किससे होता है, तो आप सीधे जानते हैं कंट्रोल बी से आपका बोल्ड हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल बी से आपका बोल्ड हो जाएगा। फिर है देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कंट्रोल जेड से क्या होता है, आपको बताना है कंट्रोल जेड से क्या होता है। कंट्रोल जेड से आपका होता है अंडू, ठीक है, पूर्वतः, ठीक। कंट्रोल जेड से आपका देखिए यहाँ पे दिया है रेडो का कमांड आपका कंट्रोल वाई होता है और अंडू का कमांड कंट्रोल जेड होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है साथियों, देखिए एमएस ऑफिस में कौन सा इसका अभिन्न अंग नहीं है, ये पूछ रखा है। एमएस एक्सेल भी है, एमएस पावर पॉइंट भी है, एमएस एक्सेस भी, ठीक है। सिर्फ ये आपका पेंट एक एप्लीकेशन है, ठीक है, तो ये आपका नहीं है एमएस ऑफिस का भाग, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो विभिन्न फॉन्ट, ठीक है, आकार, चित्र और तालिकाओं के साथ बहुपृष्ठीय प्रश्न पत्र बनाना है, तो किस में आप लोग बनाएंगे। तो सीधे सीधे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अगर इसमें दिया है तो आप उसी में बनाने की कोशिश करिए, लेकिन पावर पॉइंट दिया नहीं तो आप कोशिश करिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाने की, अच्छा से बनेगा,
बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डेटा अगर आपको बनाना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प हमें टूल्स ऑफिस टूल्स में है जो संपादन के पिछले संस्करण को मतलब पीछे जाने के लिए, तो अंडू है, सीधी सीधी बात है कि अंडू से हम लोग पीछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे दिया है कंट्रोल एच के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, किसी वर्ड शब्द या वाक्यांश को खोजने और बदलने के लिए किया जाता है। कंट्रोल के से हाइपरलिंक है। ठीक है, कंट्रोल वाई से रीडो है। अब देखिए यहाँ प्रश्न है कि निम्न कौन सा टूल हमें टेक्स्ट के रंग, साइज, स्टाइल सबको विभिन्न सेटिंग के रखने के लिए अनुमति नहीं देता है। तो नोटपैड एक साधारण सा ऐप है जिसमें आप सिर्फ नोट कर सकते हैं। इसमें कलर, डिजाइन, स्टाइल नहीं होता है, एक साधारणता आप नोटबुक की तरह होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का उपयोग होता है, अलाइनिंग, स्पेसिंग, एडिटिंग या बॉर्डर जोड़ना। ठीक है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और आगे की वीडियो हम लेके कल आएंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें हमने पूरा पीडीएफ डाल चुके हैं, आप देख लीजिएगा, एजुकेशन विद एक्सपर्ट के ही नाम से। थैंक यू सो मच।